गुरुद्वारा कमेटी से फिर होया अकाली दल का कब्जा। जोरदार हंगामे तो बाद अद्धी रात हरमीत कालका बने डीएसजीएमसी के नवे प्रधान। जगदीप सिंह कालो नूं चुनिया गया जनरल सकत्तर। विवादित बयान ते मोहम्मद मुस्तफा की सफाई, बोले मैं हिंदुओं नहीं फितनो शब्द का कीता इस्तेमाल। जो भी होया उस च हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं। कहा मेरे जलसे च झाड़ू वालियां दे उकसाउण ते हंगामा करन वाले सारे सन मुस्लिम। बीजेपी के नाल कांग्रेसियों के निशाने ते भी आए सिद्धू के सलाहकार बिट्टू, बोले भड़काउण वाले बयान बर्दाश्त नहीं। चोणां सूबे की शांति नहीं हो सकदियां। उत्ते तरंदावा ने भी मुस्तफा नूं पढ़ाया एके दा पाठ। माइनिंग के इल्जामां ते सीएम चन्नी की मजीठिया नूं सबूत पेश करन दी चुनौती। कहा नशिया नाल सूबा तबाह करन वालियां नूं मेरी ईमानदारी ते सवाल चुकण दा नहीं हक। बीजेपी की शह ते मैनूं बदनाम करन दी कोशिश कर रहे मजीठिया। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फसिया पेच। चोण कमेटी की बैठक च नहीं बनी सहमति। नाम फाइनल करने के लिए आला कमान ने सब कमेटी का किया गठन। बीजेपी और ढींसा तो बाद अज कैप्टन भी खोलणगे पत्ते। दोपहर 2 बजे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करनगे जारी। गठजोड़ च कैप्टन की पार्टी नूं मिलियां ने 38 सीटां। अज अपने चोण हल्के च जाणगे भगवंत मान। टिकट के ऐलान तो बाद पहली बार आ रहे धूरी। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ने भगवंत मान। पंजाब च रैलियां रोड शो अजे भी रहणगे बंद। चोण कमिशन ने 31 जनवरी तक वधाई पाबंदी। पहले तो दूसरे गेड़ वाले सूबਿਆਂ च शर्तां नाल पब्लिक मीटिंग की इजाजत। पंजाब च तीसरे गेड़ च पैणियां ने वोटां। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती अज। पीएम मोदी करनगे नेताजी के होलोग्राम स्टैचू नूं लोक अर्पण। इंडिया गेट ते लगेगी बोस की शानदार मूर्ति। पंजाब डरा रहा कोविड नाल मौतां दा आंकड़ा। 24 घंटे च 33 लोगों की गई जान। कले लुधियाना च 7 मरीजों की मौत। सूबे च 7700 नवे केस आए सामने। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल। दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी ते फिर तो अकाली दल का कब्जा हो गया है। अकाली दल दे हरमीत सिंह कालका डीएसजीएमसी के नवे प्रधान बने ने। अद्धी रात तक चोण प्रक्रिया चलती रही। कल काफी हंगामा भी होया, लेकिन अद्धी रात तक चोण प्रक्रिया चली, जिस दे विच हरमीत सिंह कालका नवे प्रधान चुने गए ने। जगदीप सिंह कालो नूं जनरल सकत्तर चुनिया गया है। हरमीत सिंह कालका नूं 51 चों 29 वोटां पईआं ने। कल चोणां दौरान जोरदार हंगामा होया। बंद कमरे च चोण प्रक्रिया पूरी की गई। अद्धी रात तक चोण प्रक्रिया चली, जिस तो बाद हरमीत सिंह कालका अकाली दल तो डीएसजीएमसी दे नवे प्रधान चुने गए ने। मनजिंदर सिरसा उन्हां दे वल्लों डीएसजीएमसी की प्रधानगी तो अस्तीफा दे दिता गया सी, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन उस तो बाद उन्होंने अस्तीफा वापस ले लिया, जिस तो बाद विवाद वध गया। उस अस्तीफे नूं वापस लैण ते विवाद लगातार जारी सी, जिस तो बाद ये नौबत आई कि दोबारा नवा प्रधान चुनिया जाए। तो उस तो बाद कल चोण हुई है। कल चोण दौरान भी काफ़ी हंगामा होया, लेकिन हरमीत सिंह कालका हुण डीएसजीएमसी दे नवे प्रधान चुने गए ने। अद्धी रात तक चोण प्रक्रिया चली। हंगामे के बावजूद हरमीत सिंह कालका डीएसजीएमसी दे नवे प्रधान बने ने। हरमीत सिंह कालका नूं 51 चों 29 वोटां पईआं ने। ते उधर विवादित बयान नूं लैके मोहम्मद मुस्तफा साबका डीजीपी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं फितनो शब्द का इस्तेमाल किया है, हिंदुओं शब्द नहीं वरत्या। कहा कि मेरे समाज दे विच फितनो का मतलब शरारती अंसर है। मेरे समाज च शब्द आम बोलिया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला हिंदू मुसलमान नाल जुड़िया ही नहीं, मेरे जलसे च हंगामा करने वाले भी सारे मुस्लिम सन। तो उन्होंने सफाई दी है। कहा कि हिंदुओं लफ्ज का मैं इस्तेमाल नहीं किया, फितनो शब्द का इस्तेमाल किया। मोहम्मद मुस्तफा साबका डीजीपी उन्होंने सफाई दी है। कहा है कि उन्होंने हिंदुओं लफ्ज नहीं सगों फितनो लफ्ज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काउण दी कोई
ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਤਨੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੋ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਫਿਤਨੇ ਅਤੇ ਫਿਤਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उन्होंने अगे लिखा है कि कोई हिंदू मुस्लिम नाल जुड़िया मामला नहीं सी। मलेरकोटला जो भी वापरिया, जो वीडियो क्लिप का हवाला दिता गया, मेरे जलसे च झाड़ू वालियां दे उकसाउण ते हंगामा करन वाले सारे मुसलमान सन। अगे उन्होंने लिखा कि तुहाडी मुस्तफा खिलाफ ब्रांडिंग कोई काम नहीं करेगी। मैं जिंदगी भर भारत के दुश्मनों ते सूबे के फिरकों खिलाफ लड़ता रहा हाँ, जो कि मेरा राष्ट्रवादी प्रमाण पत्र है। तो जवाब दिते ने मोहम्मद मुस्तफा ने, नवजोत सिद्धू के सलाहकार भी ने, साबका DGP ने। उन्होंने जवाब दिता है संबित पात्रा बीजेपी के आगू नूं कि हर चीज़ दे विच अपनी मुख खुराक हिंदू मुसलमान नूं ना देखो। फितनो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, हिंदुओं लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हंगामा करने वाले भी सारे मुसलमान ही सन, इस करके हिंदू मुसलमान का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। इस पूरे मामले ते कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पंजाब के एक साबका DGP और एक कांग्रेसी वर्कर वालों इस वीडियो में वरते गए रवैये ते शब्दों तो मैं हैरान हाँ। पंजाब धार्मिक सद्भावना की वधिया उदाहरण है, जिथे सिख, हिंदू, ईसाई और मुसलमान इक्को भाईचारे वजों रहिंदे ने। उन्हां दे शब्द ना सिर्फ पंजाब की भाईचारक सांझ के खिलाफ ने, बल्कि कांग्रेस की धर्म निरपक्ष विचारधारा के भी खिलाफ ने। अजिही भड़काड़ नूं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो हिंसा का कारण बन सकती है। चोणां पंजाब की शांति तो उपर नहीं ने। एक विद्वान व्यक्ति होने के नाते उन्होंने खुद इस बयान की निंदा करनी चाहिए तो इस नाल होने वाले नुकसान को स्वीकार करना चाहिए है। रवनीत बिट्टू भी सलाह दे रहे हैं साबका DGP मोहम्मद मुस्तफा नूं कि उन्होंने खुद इस बयान की निंदा करनी चाहिए है तो इस नाल होने वाले नुकसान को स्वीकार करना चाहिए है। उधर डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ते अगे लिखा है कि पंजाब एक धर्म निरपक्ष सूबा है ते सारे भाईचारियां दा सांझा है। तो सलाह दे रहे हैं सुखजिंदर रंधावा। इस बयान को लैके उन्होंने ट्वीट किया है, कहा कि पंजाब एक धर्म निरपक्ष सूबा है ते सारे भाईचारियां दा सांझा है। उधर भाजपा इस मामले ते हमलावर है ते कांग्रेस ते माहौल खराब करन दा इल्जाम लगा रही है। ये है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। ये किस तरह की भाषा है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका जवाब देना होगा ना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा को, ना सिर्फ उनकी पत्नी को, ना सिर्फ चन्नी जी को, बल्कि राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, पूरी की पूरी कांग्रेस की पूरी प्रणाली है उसको। ये किस तरह की बातचीत है? क्यों आप जो है दंगे और फसाद कराने पर आमादा हैं? क्यों आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं इस देश का और इस राज्य का और इस इलाके का? क्यों आप अल्लाह का नाम लेना चाह रहे हैं? क्यों आप अल्लाह की कसम खाना चाह रहे हैं जानबूझ के? और क्यों आप कौमी सिपाही बनना चाह रहे हैं? क्या आपकी कौम पूरा हिंदुस्तान नहीं है? सोच है इस गल का प्रगटावा है। इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रधान नूं देना पएगा पंजाब की जनता नूं कि जो मुस्तफा साहब कह रहे ने क्या वो उन्हां गल्लां नाल सहमत ने? अगर नहीं है तो की कार्रवाई इन्हां ते करनगे? वो की करनगे? असीं तो जो करांगे वो करांगे। कांग्रेस पार्टी नूं जवाब देना पएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री नूं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी नूं, कांग्रेस पार्टी के जो युवराज ने राहुल गांधी जी नूं जवाब देना पएगा कि ऐसी हेट स्पीच देने वाला व्यक्ति उन्होंने पार्टी की कर रहा और इन्हें अहम अहुदे ते क्यों बनया होया है। ते हुण तुहानूं मुस्तफा दा ओह पूरा बयान सुणाउंदे हां जिस ते इह सारा विवाद छिड़िया है। मैं कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान हूं। आज इन्होंने हरकत की है, मेरा जलसा यहाँ होना था, इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की है।
अगर दोबारा इन्होंने ऐसा किया, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूं, मैं कौमी सिपाही हूं, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई, तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। मैं झाड़ू वालों को घर में जा जाके झाड़ू से पिटूंगा। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਪਰਚੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਸਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ। उधर कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट ते पेज फस गया। 31 उम्मीदवार बाकी ने। सीईसी की बैठक दे विच सहमति नहीं बनी। पार्टी हाईकमान ने सब कमेटी का गठन किया है। केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक ते अजय माकन इस कमेटी शामिल ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिद्धू ते सुनील जाखड़, हरीश चौधरी भी इस कमेटी शामिल ने। ये कमेटी जो बनाई गई है लिस्ट फाइनल करके सोनिया गांधी नूं भेजेगी ते 31 सीटां नूं लैके फिर फैसला किया जाएगा। 31 सीटां नूं लैके उम्मीदवारां दे नाम जारी किए जाएंगे। तो अजे भी पेच फसिया होया है। कुछ सीटां नूं लैके सहमति नहीं बनी, जिस दे लई सब कमेटी कांग्रेस दे वल्लों बनाई गई है। केसी वेणुगोपाल कौन ने इस कमेटी दे विच शामिल ने? केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, अजय माकन
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 38 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 35 ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।